बंसी विभूषित करा नवनील दाभात पीतांबरा तरुण बिंब पदा धरुस्थान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्वेताश्वतर उपनिषद का शांकर भाष्य सहित चतुर्थोध्याय। इसमें परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की है। या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात्, या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात्, वर्णानेन कान्निहितार्थो दधाति, वर्णानेन कान्निहितार्थो दधाति। विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः, विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः। सानुबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, सानुबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप से धारण करता है। अनेक वर्ण है कि नहीं। तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में एक अद्वितीय और अवर्ण जाति आदि से रहित अर्थात निर्विशेष होने पर भी शक्ति के योग के नेतार्थ कोई प्रयोजन न लेकर अर्थात स्वार्थ की अपेक्षा न करके बहुधा नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में प्रलय काल में जिसमें विश्वलीन हो जाता है और मध्यम में भी उसमें विश्व स्थित रहता है, वो देव प्रकाश स्वरूप अर्थात विज्ञानिक रस परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, क्योंकि वही जगत का रचयिता है और उसी में उसका लय होता है। अतः वही सर्वरूप है, उससे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात को आगे 3 मंत्रों में कहेंगे। तदेवाग्निस्तदादित्यः, तदेवाग्निस्तदादित्यः, तद्वायुस्तदु चंद्रमा, तद्वायुस्तदु चंद्रमा, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तदापस्तत् प्रजापति, तदापस्तत् प्रजापति। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है और वही शुक्र है अर्थात शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति। सर्व में परमात्मा की भावना करके व्यवहार जगत में व्यवहार करना चाहिए। अगर आप परमात्मा की भावना रख के व्यवहार करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। वो आत्मतत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है और वही शुक्र यानी शुद्ध है तथा और भी वो दीप्तिशाली नक्षत्र आदि पदार्थ है, वो भी वही है तथा वही ब्रह्म हिरण्य गर्भ स्वरूप है, वही जल है और वही विराट रूप प्रजापति है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि त्वम स्त्री त्वम पुमानसि त्वम कुमार उत वा कुमारी कुमार उत वा कुना त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखा त्वं जातो भवति विश्वतो। तू ही स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है और तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्षः, हरितो लोहिताक्षः, तडिद्गर्भरितवः समुद्रः, तडिद्गर्भरितवः समुद्रः। अनादिम् अनत्वं विभुत्वेन वर्तसे, अनादिम् अनत्वं विभुत्वेन वर्तसे। यतो जानाति भुवनानि विश्वा, यतो जानाति भुवनानि विश्वा,
यतो जातानि भुवनानि विश्वाय तो जातानि भुवनानि विश्वा। तू ही नील वर्ण वाला भ्रमर, हरित वर्ण एवं लाल आंखों वाला जीव, शुकादि निकृष्ट प्राणी, मेघ तथा ग्रीष्म आदि ऋतु और सप्त समुद्र है। तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझसे ही संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। तू ही नील वर्ण पतंग भ्रमर है, नीचे गिरते चलने के कारण भ्रमर को पतंग कहते हैं। तू ही हरित लोहिताक्ष है, अर्थात शुकादि निकृष्ट प्राणी वर्ग भी तू ही है। तू ही तड़ित गर्भ, मेघ ऋतु एवं समुद्र है। इस प्रकार तू ही सबकी आत्मा है, इसलिए तू अनादि है, तेरा आदि और अंत नहीं है, जिससे कि विभु अर्थात व्यापक होने के कारण संपूर्ण भुवन उत्पन्न हुए हैं। अब प्रकृति और जीव के संबंध में विचार करेंगे। छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध तेज अप अन्न रूपा प्रकृति को श्रुति अजा रूपा से कल्पित करके दिखलाती है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वन्वी प्रजा सृजमानां स्वरूपा, वन्वी प्रजा सृजमानां स्वरूपा। अजो ये को जुषमाणो नुषेते, अजो ये को जुषमाणो नुषेते, जहते नाम भुक्त भोगाम जोन्या, जहते नाम भुक्त भोगाम जोन्या। अपने अनुरूप, अपने ही तरह बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण। लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद और कृष्ण वर्ण माने काली। अजा बकरी की प्रवृत्ति वाली को एक अज बकरा, अजा माने बकरी होता है ना, तो जिसकी प्रवृत्ति बकरी की तरह है उसको एक अज माने बकरा, बकरे की तरह जिसकी प्रवृत्ति है। जीव, जीव मैं करता है ना, सेवन करता हुआ भोगता है, और दूसरा अज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है। दूसरा बकरा, बकरे की जिसकी प्रकृति है वो त्याग देता है। फिर से देखो, अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली प्रजा अपने अनुरूप तो होती है। लोहित माने लाल, शुक्ल और कृष्ण वर्णा अजा, जिसकी प्रकृति प्रवृत्ति बकरी की तरह है, वो एक अज बकरा माने बकरा रूपी जीव, उसको सेवन करता हुआ भोगता है। प्रकृति को ही तो भोगता है। और दूसरा अज जो ईश्वर है वो उस भुक्त भोगा को त्याग देता, वो भोगे हुए को नहीं भोगता। एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ल कृष्णा तेज आप अन्न रूपा अजा प्रकृति को ध्यान योग में स्थित ब्रह्मवादियों द्वारा देखी गई है। देवात्म शक्ति को एक अज विज्ञानात्मा जो अनादि काम और कर्म द्वारा स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया गया है, इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ भोगता है। और दूसरा गुरुदेव के उपदेश रूप प्रकाश से अविद्या अंधकार के नष्ट हो जाने के कारण इसे छोड़ देता है। अब परमार्थ तत्व का निश्चय कराने के लिए दो मूलभूत मंत्रों का उल्लेख करना है। जीव और ईश्वर की विलक्षणता क्या है? उसी जगह जीव है और उसी जगह ईश्वर है, और दोनों ही विलक्षण अपनी अपनी जगह। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्व जाति, समानं वृक्षं परिषस्व जाति। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्या, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्या, नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति, नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। सदा परस्पर एक दूसरे से मिलकर रहने वाले दो सखा, समान नाम वाले, सुवर्णा सुंदर गति जिनकी है वैसे पक्षी,
एक ही वृक्ष में को आश्रित किए हुए हैं। उनमें एक तो उस वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता हुआ केवल देखता है। वो जो दो विज्ञान आत्मा माने जीव और परमात्मा, जो सुपर्ण है अर्थात शुभ पतन शुभ गमन वाले होने से सुपर्ण है, अथवा पक्षियों के समान होने से जो सुपर्ण कहलाते हैं, और सयुज सर्वदा संयुक्त रहते हैं, तथा दोनों सखा हैं जिनके आख्यान नाम यानी अभिव्यक्ति के कारण एक समान है। ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शरीर वृक्ष है और उसे परिष्वक्त किए हैं, अर्थात दोनों ही उस पर आश्रित हैं। उनमें से अविद्या काम और वासनाओं के आश्रयभूत, उनमें से अविद्या से उत्पन्न कामना, काम और काम से उत्पन्न वासनाओं के आश्रयभूत, वासनाओं का आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाला सूक्ष्म शरीर जिसका है उपाधि वाला जीवात्मा, अविवेकवश उसके स्वाद अनेक विचित्र वेदना रूप स्वाद वाले पिप्पल माने सुख दुख रूप कर्म फलों को भोगता है, तथा अन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उन्हें ना भोगता हुआ उन सभी को साक्षी होके देखता है। स्पष्ट हुआ। अगला देखिए, ऐसा होने पर समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमाना, अनीशया शोचति मुह्यमाना, जुष्टं यदा पश्यन्तन्यमीशं, जुष्टं यदा पश्यन्तन्यमीशं, अस्य महिमानमिति भीतशोका, अस्य महिमानमिति भीतशोका। उस एक ही वृक्ष पर अविद्या के कारण जीव, और वृक्ष क्या है? अविद्या, कामना, वासना, प्रकृति का जो वृक्ष है कितनी चीजें हैं। अविद्या के कारण कामना और वासनाओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप सूक्ष्म देह रूप उपाधि वाला विज्ञान आत्मा, तो उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूब कर मोहग्रस्त और हो जाता है, और फिर जब मोह में चोट लगती है तो वो दीन भाव से शोकित होता है, बहुत दीन, बड़ा शोक होता है कि नहीं? ऐसा लगता है उस शोक सागर में ऐसा डूबेगा कभी उबरेगा ही नहीं। जिस समय अनेकों योग मार्गों से, लेकिन जिस समय अनेक प्रकार की योग मार्गों का सेवन करता है और देह आदि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखने की उसकी दृष्टि खुलती है, उस समय वो शोक रहित हो जाता है। उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूबकर मोहग्रस्त हो दीन भाव से शोक करता है। जिस समय यह जीव अनेकों योग मार्गों से सेवित देह आदि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय वो शोक रहित हो जाता है। एक ही वृक्ष यानी शरीर में पुरुष भोक्ता जीव अविद्या काम कर्म एवं संसारा, अविद्या काम कर्म और कर्म फल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत हो समुद्र के जल में डूबे हुए तूमे के समान यानी निश्चय ही देहात्म भाव को प्राप्त हुआ। यह देह मैं ही हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, उसका नाती हूँ, कृष्ण हूँ, स्थूल हूँ, रईस हूँ, गरीब हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार के प्रत्ययों वाला हो, ऐसा समझकर कि इस देह से भिन्न कोई और नहीं है, जन्मता मरता एवं अपने संबंधी बंधुओं से संयुक्त होता है, अतः अनिश्चयता से मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, मेरी स्त्री मर गई, अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन, इस प्रकार का दीन भाव ही अनिशा माने असमर्थता। बहुत आश्चर्य की बात है, देखने में सुंदर लग रहा है
आजकल लोग नाम लड़कियों का रख रहे हैं अनीशा। अनीशा का अर्थ पता ही नहीं। अनीशा का अर्थ होता है असमर्थता। मतलब पहले से ही आपने उस लड़की को असमर्थ बना दिया। फिर कहोगे नारी शक्ति है, बराबर का अधिकार है। अनीशता, अनीशा का अर्थ होता है असमर्थता। और लोग लड़कियों को बोलते हैं भाई एडवांस नाम है, वो कंप्यूटर में देखा था। और अनीशा का अर्थ कंप्यूटर में लिखा है ये कि नहीं लिखा है, केवल अनीशा देख सुनने में सुंदर लग रहा है, कोमल शब्द है, इसलिए अनीशा नाम रख लेते हैं। उससे युक्त होकर अनीशा, दीन भाव ही अनीशा है। और उससे युक्त होकर मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थ के अनेक प्रकारों से अविवेकवश विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर संताप करता है। वही फिर प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में पड़कर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। जब कभी अनेकों जन्मों के संचित पुण्य कर्म विपाक से, जब पुण्य कर्म का विपाक कभी हो जाता है, कोई परम कृपालु आचार्य उसको मिल जाता है, उसे योग मार्ग का उपदेश देता है और उसके में जीवन में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, त्याग के द्वारा समाहित चित्त समाधि साधनों से संपन्न हो, अनेक योग मार्गों से सेवित यानी ये वृक्ष देह रूप उपाधि से भिन्न, संसार धर्म शून्य, क्षुधा आदि से असंस्पृष्ट, सर्वांतर्यामी ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता हुआ जब उसको देख पाता है, अर्थात मैं यह हूँ, अर्थात मैं सब में समान, जब उसको कभी आत्मज्ञान हो पाता है, समस्त प्राणियों के भीतर वो अपने को जान पाता है, तब अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा मैं नहीं हूँ, ऐसा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार से उसकी अपनी विभूत रूप महिमा को देखता है, यानी वो जगत रूप महिमा इस परमात्मा की है, ऐसा जिस समय उसको अनुभव होता है उस समय ये शोक रहित बन जाता है, अर्थात संपूर्ण शोक सागर से मुक्त यानी वो कृतकृत्य हो जाता है। जिस समय इस भोक्ता जीव को ये योग सेवित अन्य ईश्वर रूप अर्थात प्रत्यगात्मा की महिमा को वो देखता है, उस समय शोक रहित हो पाता है। अब ब्रह्म की अधिष्ठानता, अधिष्ठान रूपता और उसके ज्ञान से ही कृतार्थता होती है। ब्रह्म सर्व अधिष्ठान है, सबका केंद्र है, सबका आधार है। जब तक ये बात हम नहीं समझते तब तक हमारा आधार अविद्या ही बनी रहती है। और अविद्या के आधार में, अज्ञान के आधार में नाना प्रकार की परिकल्पनाओं में घूमता हुआ जीव उन्हीं साधनों में जुटा रहता है, वही कर्म करता रहता है, फिर वही उसको फल उसके प्राप्त होते हैं। जबकि ब्रह्म की अधिष्ठान रूपता और ब्रह्म के ज्ञान से ही कृतार्थता आती है, इसके अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं। अब श्रुति ब्रह्मवेत्ताओं की कृतार्थता प्रदर्शित करती है। ब्रह्मवेत्ता कैसे कृतार्थ होते हैं इसको बता रहे हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदो, यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदो, यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति, यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति, य तद्विदुस्त इमे समासते, य तद्विदुस्त इमे समासते, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित, सारे देवता जिसमें अधिष्ठित है, उस अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, परम व्योम में ही वेद त्रय स्थित है, उस अक्षर परम व्योम जिसका कभी नाश नहीं होता, वो जो परम व्योम है, जो परम शून्य है, उसमें ही तीनों वेद स्थित हैं। अर्थात तीनों वेद भी उसी अक्षर का प्रतिपादन करते हैं। जो उसको नहीं जानता वो वेदों से ही क्या कर लेगा, जो उसको नहीं जानता वो वेदों से क्या जान पाएगा। जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ हुए, स्थित रहते हैं।
वेद त्रैवेद्य अक्षर परमात्मा परमाकाश में आकाश सदृश पर ब्रह्म में, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित है, उसके आश्रय से स्थित है, उस परमात्मा को जो नहीं जानता वो वेद से क्या कर लेगा? वो वेद से क्या कर लेगा? इसका बड़ा अच्छा उदाहरण आजकल के ज्योतिषी हैं। वेद मंत्र उनको बहुत आते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण पालन सब करते हैं, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जानते हैं क्या? अगर वो परमात्मा को जान लेंगे तो उसकी महिमा के कारण से उनका कर्म ही फर्क हो जाएगा, उनका यथार्थ कर्म होगा जैसा होना चाहिए ज्योतिषियों को। तो वेद से क्या कर लेगा? और जो उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से रहते हैं, अर्थात कृतार्थ होकर वो स्थित रहते हैं, सम्यक उनका आचरण सम्यक हो जाता है। मायोपाधि ईश्वर ही सबका सृष्टा है। जो ईश्वर माया की उपाधि को धारण कर रहा है वही सबका सृजन करता है। उस अक्षर परमात्मा का ही माया रूप उपाधि के कारण जगत सृष्टत्व और जगत मित्तत्व अलग अलग दिखलाती है श्रुति। छंदांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि, भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति, अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्, अस्मिनश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः, वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य और वर्तमान तथा और जो भी कुछ वेद बतला रहे हैं वो सब मायावी ईश्वर इस अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में ही माया से अन्य सा होकर बंधा हुआ है। देखिए यजुर साम और अथर्व वेद छंद है, अथर्व संज्ञक वेद छंद है जिनमें यूप का संबंध नहीं होता, वे देव यज्ञ आदि विहित कर्म यज्ञ कहलाते। जिनमें यूप का संबंध नहीं होता वो देव यज्ञ आदि विहित कर्म यज्ञ कहलाते। ज्योतिष टोम आदि याग क्रतु हैं तथा चंद्रायण आदि व्रत हैं जो भूत बीत चुका, भव्य जो होने वाला है। यह पद उसके मध्यवर्ती वर्तमान का सूचक है और च शब्द सबका समुच्चय करने के तात्पर्य है यज्ञ आदि साध्य कर्म और भूत आदि प्रपंच में वेद ही प्रमाण है। मूल में यत शब्द का सबके साथ संबंध है। इसका संबंध इस प्रकार है जो कुछ पहले कहा गया, सब इस प्रकृत अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ। अविकारी ब्रह्म किस प्रकार प्रपंच का उपादान कारण हो सकता है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है माई सृजते इत्यादि। तात्पर्य है कूटस्थ ब्रह्म का भी अपनी शक्ति के द्वारा सबका रचयिता होना संभव ही है। वो विश्व अर्थात पूर्वोक्त प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए उस भूत आदि प्रपंच में वो माया से ही अन्य सा होकर बंध गया है, अर्थात अविद्या के वशीभूत सा होकर संसार समुद्र में भटकता है। पूर्वोक्त प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म उस माया रूप उपाधि के कारण मायावी कहलाता है तथा उस चिद्रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए अवयव रूप कार्य कारण संघात के से दिखाई देता हुआ भुवर लोक आदि संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इसका आशय श्रुति कह रही है मायां तु प्रकृतिं विद्यान्, मायिनं तु महेश्वरम्, तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्, प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और परमेश्वर को मायावी
उसी के अवयवभूत कार्य कारण संघात से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जिसका जगत की प्रकृति कारण रूप से सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है वो प्रकृति माया ही है, ऐसा जाने। और जो महान और ईश्वर होने के कारण महेश्वर है उसे मायावी, माया को सत्ता, स्फूर्ति आदि देने वाला, अधिष्ठान रूप से उसे प्रेरित करने वाला जानना चाहिए। इस प्रकार उस प्रकृत परमेश्वर के रज्जु आदि अधिष्ठानों में कल्पित सर्प आदि रूप माइक अवयवों से अध्यास द्वारा ये भुवर लोक आदि संपूर्ण जगत व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी जो तू शब्द है वो निश्चयार्थक ही है। कारण ब्रह्म से साक्षात, कारण ब्रह्म के साक्षात्कार से परम शांति की प्राप्ति होती है। कारण ब्रह्म क्या है? माया और उसके कार्य आदि का मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्वतंत्र रूप से सबका अधिष्ठाता है तथा आकाश आदि कार्यों की उत्पत्ति का हेतु है और उस शुद्ध स्वरूप से ही उसके सर्वाधिष्ठान तत्व से उपलक्षित होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा एकत्व ज्ञान होने से मुक्ति होती है। ये बात श्रुति में बताई गई। प्रबोध माया का तुम्हारी अकथ ये विस्तार देगा। प्रबोध माया का तुम्हारी अकथ ये विस्तार देगा। दिखाया जिसको तुम्ही ने, दिखाया जिसको तुम्ही ने, तुम्हें सर्वाधार देखा, तुम्हें सर्वाधार देखा। विमुख हो तुमसे विषमता, विमुख हो तुमसे विषमता, व्यथा मैं व्यापार देखा, व्यथा मैं व्यापार देखा। जीव को रोते हुए, जीव को रोते हुए, होते हुए दुख भार देखा, होते हुए दुख भार देखा। दिखाया जिसको तुम्ही ने, दिखाया जिसको तुम्ही ने, तुम्हें सर्वाधार देखा, तुम्हें सर्वाधार देखा। सभी के सम्मुख स्वनिर्मित, सभी के सम्मुख स्वनिर्मित, क्षुद्र एक संसार देखा, क्षुद्र एक संसार देखा। जहाँ निर्भय शांति का, जहाँ निर्भय शांति का, मिलता न कुछ आधार देखा, मिलता न कुछ आधार देखा। प्रभु माया का तुम्हारी, प्रभु माया का तुम्हारी, अकथ ये विस्तार देखा, अकथ ये विस्तार देखा। जबकि अपने आप पर, जबकि अपने आप पर, पा विजय निज अधिकार देखा, पा विजय अधिकार देखा। जबकि अपने आप पर पा, जबकि अपने आप पर पा, विजय निज अधिकार देखा, विजय निज अधिकार देखा। तभी अपने साथ दैवी, तभी अपने साथ दैवी शक्ति का भंडार देखा, शक्ति
प्रवाहित उद्गार देखा। आपके प्रति प्रेम का जब, आपके प्रति प्रेम का जब प्रवाहित उद्गार देखा, प्रवाहित उद्गार देखा। तभी परमानंद निधि को, तभी परमानंद निधि को हृदय भर साकार देखा, हृदय भर साकार देखा। जहाँ निर्भय शांति का, जहाँ निर्भय शांति का मिलता न कुछ आधार देखा, मिलता न कुछ आधार देखा। तभी अपने साथ देवी, तभी अपने साथ देवी शक्ति का भंडार देखा, शक्ति का भंडार देखा। देह अभिमत छोड़ कर जब, देह अभिमत छोड़ कर जब ज्ञान में सतसार देखा, ज्ञान में सतसार देखा। पथिक दिव्या लोकमय तब, पथिक दिव्या लोकमय तब मुक्ति मंदिर द्वार देखा, मुक्ति मंदिर द्वार देखा। प्रभु माया का तुम्हारी, प्रभु माया का तुम्हारी अकथ यह विस्तार देखा, अकथ यह विस्तार देखा। दिखाया जिसको तुम्हीं ने, दिखाया जिसको तुम्हीं ने तुम्हें सर्वाधार देखा, तुम्हें सर्वाधार। इसका संत वचन है, अखंड प्रसन्नता चाहते हो तो अपने में ही प्रियतम की स्थापना कर, जिससे जिसके मन से वस्तुओं का चिंतन ध्यान निकल जाता है, उसका मन परम प्रभु के ध्यान में स्वतः लग जाता है। अब ऐसे ध्यान करते रहो, वस्तुओं का ध्यान ही रहता है। जिसके मन से वस्तुओं का ध्यान निकल जाता है, उसका मन परम प्रभु के ध्यान में स्वतः लग जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।